जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मैं मयूरी शाह। मैं नंदा शाह। फिर से आपका एक बार तहे दिल से उड़ान में स्वागत करते हैं। थोड़े दिन ही पहले हमारा भाद्रपद में पावन पुरुषन पर्व चल रहा था। उसमें हम थोड़ा पूजा, कल्चरल प्रोग्राम्स, इसमें थोड़ा बिजी थे। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपको एक बहुत ही खास पर्सनालिटी से मिलवाने आए हैं। वो है मिसेस केतकी सचिन मेहता। तो चलिए मिलते हैं केतकी सचिन मेहता से। जिनेंद्र, उड़ान की इस प्यारी सी टीम का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने डिलाइट स्टूडियो में। केतकी जी को पेंटिंग के साथ गार्डनिंग का भी बहुत शौक है। इसीलिए जब उन्होंने अपना ड्रीम हाउस बनाया तब उन्होंने गार्डन को भी उतनी ही अहमियत दी। सच में उन्होंने उनके ड्रीम हाउस और गार्डन को बहुत ही बढ़िया आर्टिस्टिक व्यू से सजाया है। आर्किटेक्चर में लैंडस्केपिंग एक सब्जेक्ट रहता है, तो उस नॉलेज का उन्होंने गार्डनिंग में भी बहुत ही बखूबी से इस्तेमाल किया है। जो आर्ट फॉर्म मेरे दिल के सबसे करीब है वो है फ्लावर पेंटिंग, इसलिए मैं सबसे पहले वही दिखाने जा रही हूँ। ये है एब्स्ट्रैक्ट फ्लावर पेंटिंग। इसके बाद चेरीज का ब्लॉसम पेंट किया है, बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। उसके बाद फिर से एक एब्स्ट्रैक्ट फ्लावर पेंटिंग है। उसके बाद बुके पेंट करने की कोशिश की है, जिसमें बहुत टाइप्स के फ्लावर्स और लीव्स इंक्लूड किए गए हैं। इसी का एक दूसरा वर्जन ये है, एक अलग कॉम्बिनेशन में। इस पेंटिंग में मैंने ड्रिप टेक्निक का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से एक बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न क्रिएट हुआ है। ये और एक मॉडर्न आर्ट की स्टाइल में फ्लावर पेंटिंग है, जो कि मुझे बहुत पसंद है। इस पेंटिंग में सिर्फ 3 ही कलर का इस्तेमाल हुआ है, जो कि प्राइमरी कलर्स है रेड, ब्लू और येलो। पर्पल और ग्रीन के सभी शेड्स क्रिएट करने के लिए इस पेंटिंग में सिर्फ 3 कलर्स का इस्तेमाल हुआ है। उस वजह से इसका एक बहुत ही अलग इफेक्ट और होमोजेनियस इफेक्ट आ गया है।
पेंटिंग में मैंने सोचा कि क्यों ना फ्लावर्स के लिए भी थोड़ा सा टेक्सचर क्रिएट किया जाए, इसलिए थोड़े से थिक पेंट्स इस्तेमाल किए हैं, लेकिन सब पेस्टल शेड्स इस्तेमाल किए हैं, जिसकी वजह से एक डिफरेंट लुक आया है इस पेंटिंग में बाकी फ्लावर पेंटिंग से। ये देखिए, इस पेंटिंग में मैंने कोशिश की है कि टेक्सचर यूज करके फ्लावर्स को बिल्कुल लाइफ लाइक बनाया जाए, इसलिए मैंने टेक्सचर पेस्ट का इस्तेमाल करके उसके ऊपर कलर्स का इस्तेमाल किया है। उसकी वजह से बिल्कुल 3D इफेक्ट इस पेंटिंग में आ गया है। चेरी ब्लॉसम्स हमेशा ही आर्टिस्ट के लिए एक बहुत फेवरेट टॉपिक है। नीचे आपने देखा कि मल्टी कलर्ड नेचुरल शेड्स में चेरी पेंटिंग किया है। यहाँ पे मैंने सोचा कि क्यों ना न्यूट्रल शेड्स में चेरी पेंटिंग किया जाए, तो इसलिए एक टेक्सचर बैकग्राउंड के ऊपर सिर्फ ग्रे, उसके लिए कॉन्ट्रास्ट के लिए मरून और व्हाइट में चेरी ब्लॉसम्स पेंट किए हैं। इसके बाद ये टेक्सचर पेस्ट यूज करके टेक्सचर पेंटिंग करने के ट्रायल किए हैं। इसमें मेटालिक कलर्स यूज किए हैं, जिसकी वजह से बहुत अट्रैक्टिव हो गए हैं ये पेंटिंग। पहले वाले पेंटिंग का ही कंसेप्ट, लेकिन एक अलग कलर कॉम्बिनेशन में, जो कि बिल्कुल उसके अपोजिट है, उसमें ट्राई किया है कंपेयर करने के लिए कि कैसा लुक आ रहा है। टेक्सचर पेस्ट के इस्तेमाल के बाद इस पेंटिंग में गोल्ड लीफ और कॉपर लीफ का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से शाइनिंग बैकग्राउंड यहाँ पे हमें मिल गई है, जो कि प्रीवियस पेंटिंग में नहीं थी। तो ये और एक स्टेप अहेड बोल सकते हैं पिछले ही पेंटिंग का। इसी टेक्सचर पेंट का और एक पैटर्न यहाँ पे है। टेक्सचर पेस्ट यूज करके फ्लावर्स बनाए हैं और कॉन्ट्रास्ट बैकग्राउंड दिया है, जिस वजह से फ्लावर्स बहुत ही 3D इफेक्ट में उठ के आ रहे हैं। इस पेंटिंग में रियल लाइफ लीव्स का इम्प्रेशन कैनवस के ऊपर लिया है और वो 4 से 5 लेयर्स में लिया है। उस वजह से पेंटिंग में इतनी सुंदर डेप्थ क्रिएट हो रही है और उस वजह से ये पेंटिंग बहुत अट्रैक्टिव हो गई। पिछले वाले पेंटिंग के पोर टेक्निक का ही इस्तेमाल इस पेंटिंग के बैकग्राउंड के लिए भी मैंने किया है, लेकिन आपको लग रहा होगा ना कि वो पत्ते मैंने पेंट किए हैं। नहीं, ये तो रियल पत्ते हैं जिनको कि मैंने प्रेस करके सुखा के और फिर से मेटालिक कलर से पेंट करके उसके ऊपर चिपकाया है। लग रहा है ना खूबसूरत। यहाँ पे आप देखेंगे एक बहुत ही इनोवेटिव टेक्निक है जिसे बोलते हैं पोर टेक्निक। उस पोर टेक्निक का इस्तेमाल करके बहुत ही इंटरेस्टिंग और खूबसूरत इफेक्ट्स क्रिएट किए हैं। आप क्लोजअप लेके देख सकते हैं। इस पेंटिंग में टेक्सचर्ड बैकग्राउंड के ऊपर फिर से लीव्स का इम्प्रेशन लिया है, लेकिन उसे और रिचनेस देने के लिए इसमें भी गोल्ड और कॉपर लीफ का इस्तेमाल किया है। दिखने में तो ये एक आम ज्योमेट्रिक पेंटिंग ही लग रहा है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। इस पेंटिंग की खास बात यह है कि ये पेंटिंग मैंने 7 लेयर्स में पेंट की है। एक्रिलिक पेंटिंग की खास बात यह है कि आप जितने ज्यादा लेयर्स में पेंट करोगे उतना ही 3D इफेक्ट पेंटिंग में आ जाता है। तो आ रहा है इसमें बहुत ही बेहतरीन 3D इफेक्ट। ये पॉप आर्ट यूज करके बनाया हुआ पेंटिंग है। इसमें मैंने स्टेंसिल्स और मास्किंग टेप का इस्तेमाल किया है, जिस वजह से 2 कॉन्ट्राडिक्टरी कलर्स इसमें बहुत बेहतरीन तरीके से नजर आ रहे हैं। यहाँ पर मैंने स्केलेटन लीफ का इस्तेमाल किया है। स्केलेटन लीफ के ऊपर गणेश जी पेंट किए हैं और बैकग्राउंड में गोल्डन कलर के मोटिव्स फ्री हैंड्स तरीके से ड्रॉ किए हैं। ये सभी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स के अलग अलग पैटर्न्स हैं।
ये भी एक स्केलेटन लीफ के ऊपर गणेश जी का ही पेंटिंग है, लेकिन जो बेल्स का इस्तेमाल किया है मैंने ऊपर से, उस वजह से इस पेंटिंग में एक इतनी सुंदर डेप्थ आ गई है, मानो कि सचमुच किसी मंदिर में चले गए। ये ग्लास पेंटिंग्स की अलग अलग वैरायटीज हैं। मैं आपको ये और एक सुंदर पेंटिंग दिखाने जा रही हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है अफ्रीकन पेंटिंग, लेकिन इस पेंटिंग की खास बात ये है कि इनमें जो ऑर्नामेंट्स हैं उन सब के लिए मैंने रियल बीड्स का इस्तेमाल किया है। वो बीड्स यूज करने से इसमें बिल्कुल एक लाइफ लाइक रियलिटी आ गई है और इस पेंटिंग की खूबसूरती और भी बढ़ गई है। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में जो पेड़ है उनके ऊपर भी बहुत सुंदर टेक्सचर क्रिएट किया है मैंने। आजकल सबसे पॉपुलर जो पेंटिंग्स है वो है सेट पेंटिंग्स। ये 3 के सेट है जिसे बोलते हैं ट्रिप्टिक पेंटिंग्स, लेकिन मेरे पास आपको दिखाने के लिए सिर्फ 3 ही सेट्स बचे हैं, क्योंकि बहुत ट्रेंडिंग होने के कारण सब बिक चुके हैं। ये है आजकल का और एक ट्रेंडिंग आर्ट फॉर्म, रेजिन आर्ट। रेजिन आर्ट यूज करके मैंने ये नमोकार महामंत्र की फ्रेम बनाई है। रेजिन आर्ट की खासियत ये है कि यहाँ पे आपको बिल्कुल मिरर फिनिश मिल जाता है। ये जियोड आर्ट है। जियोड्स एक नेचुरली ऑकरिंग स्टोन्स होते हैं, तो यहाँ रेजिन का इस्तेमाल करके हूबहू जियोड का अपीयरेंस मैंने दिया है। ये आप इंडिविजुअली पेंटिंग की तरह भी रख सकते हैं, या अगर ये वॉच की रिंग उसके ऊपर ऐड की जाए तो ये वॉच की तरह भी इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से ये नंबर्स की रिंग और वॉच का मशीन अगर फिट किया जाए तो एक बहुत ही सुंदर वॉच हमें इस रेजिन आर्ट से मिल सकता है। ये जो आप देख रहे हैं वो अलग अलग कॉम्बिनेशंस में जियोड्स के ही पैटर्न्स हैं। ये कुछ हैंडमेड एनवेलप्स हैं। हर एनवेलप में एक अलग अलग मोटिव मैंने इनकॉर्पोरेट किया है, जैसे कि गणेश जी है, पीकॉक है, कुंदन का यूज किया हुआ है, क्रेयॉन्स से पेंटिंग किया है, थ्रेड वर्क किया हुआ है। इस एनवेलप्स को इस्तेमाल करके आप अपने फंक्शन को कस्टमाइज कर सकते हैं। आपको जो भी फिनिश में एनवेलप्स चाहिए उस फिनिश में मैं बना के दे सकती हूँ। और सिर्फ एनवेलप्स ही नहीं, पेंटिंग्स के बारे में भी मैं ये कह सकती हूँ कि आपके होम डेकोर को या और किसी चीज के साथ अगर आपको कस्टमाइज करना है तो पेंटिंग्स भी साइज, शेप और कलर स्कीम के हिसाब से कस्टमाइज करके मैं आपको दे सकती हूँ। रेजिन को हम मोल्ड के साथ भी बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने किचन्स बनाए हैं अल्फाबेट्स के, और एक बहुत ही सुंदर ट्रे और कोस्टर का सेट बना हुआ है। इसी तरह से हम ज्वेलरी, अलग अलग शेप के क्लॉक्स, ट्रेस और कोस्टर्स भी बना सकते हैं।
कुछ वुडन पीसेस हैं जिनके ऊपर फिर से एक्रेलिक पोर टेक्निक इस्तेमाल किया है और इनकी खूबसूरती और बढ़ाई है। इसे आप डेकोरेटिव पीस की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी चीज के बेस के लिए भी आप इसे यूज कर सकते हैं। पोर ना करके आपको जो चाहिए उस कलर स्कीम और टेक्निक में भी इसे बनाया जा सकता है।